स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास 9th के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे मीराबाई जी के द्वारा रचित पदावली शीर्षक पाठ से चौथे नंबर की पदावली या पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और यदि आपने मीराबाई जी की पहली पदावली यानी मीराबाई जी का पहला जो पद है, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, दूसरा पद पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, तीसरा पद माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल, इन सभी का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो यदि आपने ना देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और यदि आपका जो हिंदी काव्यखंड का पहला पाठ है कबीर दास जी के द्वारा रचित, जिसका नाम है साखी, और कबीर दास जी की प्रत्येक साखी का मैंने संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध करवा दिया है। आप चेक कर सकते हैं और अपनी नोट्स बना सकते हैं। तो आज का जो पद है मीराबाई जी के द्वारा रचित, मैं तो सांवरे के रंग राची, चौथे नंबर का पद है। इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रसंग कैसे लिखेंगे और व्याख्या कैसे लिखेंगे तथा काव्यगत सौंदर्य लिखने का तरीका क्या है, तो चलिए मैं आपको बता दूं कि संदर्भ आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको पद्यांश के प्रथम 2 या 3 शब्दों को इस तरह से लिख लेना है। ब्लैक पेन से आपको लिखना है, रेड पेन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। और अंतिम के शब्दों को भी इस तरह से लिख लेना है। मैं तो सांवरी, फिर डैश डैश का निशान लगाते हुए भगत रसीली जांची, इस तरह से आप लिख लेंगे। ब्लैक पेन से आपको लिखना है, रेड पेन का कहीं भी इस्तेमाल आपको नहीं करना है। फिर आपको हेडिंग डालना है संदर्भ ब्लैक पेन से। फिर संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं मीराबाई द्वारा रचित पदावली से उद्धृत है। प्रस्तुत जो पद है या पद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं मीराबाई द्वारा रचित पदावली से उद्धृत है। तो आपको ध्यान क्या देना है संदर्भ के अंतर्गत कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, में संकलित एवं मीराबाई रचयिता का नाम या कवि का नाम आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, द्वारा रचित पदावली, पाठ का नाम अथवा शीर्षक का नाम आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, से उद्धृत है। बिल्कुल आसान तरीका है संदर्भ लिखने का। और यही संदर्भ आप मीराबाई जी के द्वारा रचित पदावली शीर्षक पाठ के प्रत्येक पद्यांश के अंतर्गत लिख सकते हैं। आपको जरा भी परिवर्तन नहीं करना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं मीराबाई द्वारा रचित पदावली से उद्धृत है। अब आप प्रसंग कैसे लिखेंगे, तो प्रसंग आपको हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से। और प्रसंग हेडिंग डालने के बाद इस पद में मीरा भगवान कृष्ण के प्रेम में निमग्न होकर पूर्ण रूप से उन्हीं के रंग में रंग गई हैं, इसलिए संसार की अन्य किसी वस्तु में उनका मन नहीं लगता। ये जो पद है जिसकी हम आपको व्याख्या बताएंगे, इस पद के अंतर्गत मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसा मग्न हो गई हैं कि उन्हें अन्य किसी भी चीज की सुधि नहीं है, अर्थात संसार में अन्य किसी भी वस्तु उन्हें अच्छी नहीं लगती, सब बेकार लगता है। तो व्याख्या आप कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सरल व्याख्या क्या हो जाएगी। इसके बाद आपको मैं जानकारी दूंगा कि आप कैसे व्याख्या लिखें और कैसे काव्यगत सौंदर्य लिखें, और काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु हैं जो आपको कॉमन रखने हैं। मैं तो सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। मीराबाई कहती हैं कि मैं तो श्यामली कृष्ण के श्याम रंग में रंग गई हूँ,
मीराबाई क्या कहती हैं कि मैं तो सांवरे के रंग राची, कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण के श्याम रंग में रंग गई हूँ, अर्थात उनके प्रेम में आत्म विभोर हो गई हूँ, बिल्कुल मग्न हो गई हूँ। साज सिंगार बांध पग घुंघरू लोक लाज तज नाची। आगे मीराबाई कहती हैं कि मैंने तो लोक लाज को छोड़कर अपना पूरा क्या किया है, श्रृंगार किया है। साज सिंगार बांध पग घुंघरू, और मैं अपने पैरों में घुंघरू बांध कर क्या कर रही हूँ, नाच रही हूँ। साज सिंगार बांध पग घुंघरू लोक लाज तज नाची। मीराबाई कहती हैं कि मैंने लोक लाज को त्याग कर सारा श्रृंगार किया है और अपने पैरों में घुंघरू बांध कर नाच रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मैं इतना मग्न हो गई हूँ कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। गई कुमति लई साधु की संगति भगत रूप भई सांची। इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी? मीराबाई कहती हैं साधुओं की संगत से मेरे हृदय की सारी कालिमा मिट गई है और मेरी दुर्बुद्धि भी सद्बुद्धि में बदल गई है और मैं श्री कृष्ण की सच्ची भक्त बन गई हूँ। क्या कहती हैं मीराबाई कि गई कुमति लई साधु की संगति भगत रूप भाई सांची, कि जब मैंने साधुओं की संगत को अपनाया तब मेरे दिमाग से अर्थात मेरी जो दुर्बुद्धि थी वह सद्बुद्धि में बदल गई और मैं भगवान श्री कृष्ण की सच्ची भगत बन गई हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण की क्या बन गई हूँ? सच्ची भगत बन गई हूँ। गई कुमति लई साधु की संगति भगत रूप भई सांची। गाय गाय हरि के गुण निस दिन काल ब्याल सु बाची। मैंने भगवान श्री कृष्ण के प्रतिदिन गुण गा करके अपने आप को काल रूपी सर्प के चंगुल से बचा लिया है। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, गाय गाय हरि के गुण निस दिन, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के मैंने प्रतिदिन गुण गाए हैं और जिसके फल स्वरूप काल ब्याल सु बाची, मैं काल रूपी सर्प के चंगुल से क्या हो गई हूँ? बच गई हूँ। उण बिन शब जग खारो लागत और बात सब कांची। आगे मीराबाई जी कहती हैं कि अब कृष्ण के बिना मुझे यह संसार निस्सार और सूना लगता है, अतः उनकी बातों के अलावा अन्य बातें व्यर्थ लगती हैं। उन बिन शब जग खारो लागत, भगवान श्री कृष्ण के बिना मीराबाई को सारा संसार निस्सार लगता है, सब बेकार लगता है और बात सब कांची। और क्या हो गया है कि अतः उनकी बातों के अलावा अन्य बातें जो हैं वे कांची अर्थात व्यर्थ लगती हैं। इतना मग्न हो गई है मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में। आगे क्या कहती हैं कि मीरा श्री गिरधरन लाल सु भगति रसीली जांची। क्या कहती हैं मीराबाई कि मीराबाई को केवल श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद मिलता है, संसार की किसी अन्य वस्तु में नहीं। मीराबाई को श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में ही आनंद मिलता है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अलावा संसार की किसी भी वस्तु में मीराबाई का मन नहीं लगता, कोई भी वस्तु उन्हें अच्छी नहीं लगती। तो इसकी व्याख्या आप कैसे लिखेंगे, काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से व्याख्या, और इसके बाद आप व्याख्या कैसे लिखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पद्यांश में लिखा हुआ है कि मैं तो सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बांध पग घुंघरू लोक लाज तज नाची। मीराबाई कहती हैं कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण अर्थात मैं तो सांवले कृष्ण के श्याम रंग में रंग गई हूँ।
मीराबाई कहती हैं कि मैं तो सांवले कृष्ण के श्याम रंग में रंग गई हूं, अर्थात उनके प्रेम में आत्म विभोर हो गई हूं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में आत्म विभोर हो गई हूं। साज सिंगार बांध पग घुंघरू लोक लाज तज नाची। क्या कहती हैं मीराबाई कि मैंने तो लोक लाज को छोड़कर अपना पूरा श्रृंगार किया है। साज सिंगार बांध पग घुंघरू लोक लाज तज नाची। मैंने अपना पूरा श्रृंगार किया है और पैरों में घुंघरू बांध कर नाच भी रही हूं। मैंने लोक लाज को त्याग दिया है और अपना सारा श्रृंगार किया है तथा पैरों में घुंघरू बांध करके भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर नाच रही हूं। आगे क्या कहती हैं मीराबाई जी कि गई कुमति लई साधु की संगति भगत रूप भई सांची। गई कुमति लई साधु की संगति भगत रूप भई सांची। क्या हो जाएगी इसकी व्याख्या कि साधुओं की संगत से, मीराबाई कहती हैं कि साधुओं की संगत से मेरे हृदय की सारी कालिमा मिट गई है। गई कुमति लई साधु की संगति भगत रूप भई सांची। मेरे हृदय की सारी कालिमा मिट गई है और मेरी दुर्बुद्धि भी सद्बुद्धि में बदल गई है और मैं श्री कृष्ण की सच्ची भक्त बन गई हूं। मैं भगवान श्री कृष्ण की सच्ची भक्त बन गई हूं। कहने का तात्पर्य है कि मीराबाई कहती हैं कि जब से मैंने साधुओं की संगत को अपनाया है तभी से मेरी जो दुर्बुद्धि थी वह सद्बुद्धि में बदल गई है और मैं भगवान श्री कृष्ण की सच्ची भक्त बन गई हूँ, उनकी सच्ची उपासिका बन गई हूँ। आगे मीराबाई जी कहती हैं कि गाय गाय हरि के गुण निस्दिन काल ब्याल सुबाची। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन काल ब्याल सुबाची। मीराबाई कहती हैं कि मैं प्रभु श्री कृष्ण का नित्य गुणगान करके काल रूपी सर्प के चंगुल से बच गई हूं। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन काल ब्याल सुबाची। कहने का तात्पर्य है कि मीराबाई कह रही हैं कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के नित्य यानी प्रतिदिन गुण गाए हैं, जिस कारण मैं काल रूपी सर्प के चंगुल से बच गई हूं। मुझे काल रूपी सर्प नहीं सता सकता। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के गुण गाने के कारण मैं काल रूपी सर्प के चंगुल से बच गई हूं। आगे मीराबाई जी कहती हैं कि उड़ बिन सब जग खारो लागत और बात सब कांची। उड़ बिन सब जग खारो लागत और बात सब कांची। तो इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी कि मीराबाई कहती हैं कि अब कृष्ण के बिना मुझे यह संसार निस्सार और सूना लगता है। अब भगवान श्री कृष्ण के बिना मुझे यह संसार निस्सार और सूना लगता है। उड़ बिन सब जग खारो लागत और बात सब कांची। और उनकी बातों के अलावा अन्य बातें व्यर्थ लगती हैं। मीराबाई कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा इस संसार में मुझे सब कुछ बेकार लगता है और उनकी बातों के बिना मुझे अन्य बातें सब व्यर्थ यानी सब बेकार लगती हैं। मीरा श्री गिरधरन लाल शु भगति रसीली जांची। मीरा श्री गिरधरन लाल शु भगति रसीली जांची। मीराबाई को केवल श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद मिलता है, संसार की किसी अन्य वस्तु में नहीं। मीराबाई को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद मिलता है, संसार की किसी वस्तु में उन्हें आनंद नहीं मिलता। तो इस पद्यांश का आप काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे? आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है काव्यगत सौंदर्य और पहला ही बिंदु लिखा जाता है काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत। जो पद्यांश के अंतर्गत यानी जिसका वर्णन किया गया है पद्यांश में या जिसके बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर कृष्ण की दीवानी,
मीरा को उनके बिना यह संसार निस्सार और सूना लगता है। इस पद्यांश के द्वारा हमें जानकारी मिलती है कि मीराबाई को श्री कृष्ण के बिना यह जो संसार है सब बिल्कुल निस्सार और सूना लगता है, सब बिल्कुल बेकार लगता है। दूसरा बिंदु है भाषा। तो यहाँ पर भाषा कौन सी है? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा क्यों है? क्योंकि पद्यांश के अंतर्गत राजस्थानी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, इसलिए राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। और अगला बिंदु है रस। तो यहाँ पर रस कौन सा है? भक्ति और शांत रस है। रस कौन सा है? भक्ति और शांत रस है। अलंकार कौन सा है? अनुप्रास तथा रूपक अलंकार है। तो यदि आप हिंदी गद्य, हिंदी काव्य और हिंदी संस्कृत खंड तथा हिंदी व्याकरण खंड से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं और अपनी परीक्षा की बेहतर और सही सटीक तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर हम आपका उचित मार्गदर्शन करने का हर संभव प्रयास करेंगे। आप अपनी नोट्स बनाते रहिए और इसी तरह से चैनल के वीडियो देखते रहिए और वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करते रहिए ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों का भी लाभ हो सके। तो इस वीडियो के द्वारा मैंने आपको बताया कि आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, व्याख्या, प्रसंग एवं काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे, और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।